माय डियर एज लर्नर्स, वेलकम टू TLL वंस अगेन। आप सभी का दी लेजी लर्नर्स पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम 300 प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को एक साथ रिवाइज करेंगे। यह वीडियो पिछले 9 सेशंस का कंबाइंड वीडियो है विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर लास्ट मोमेंट रिवीजन। सो बिना वक्त गवाए चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो यूज़फुल है MHCET लॉ एंट्रेंस एग्जाम, DU LLB, BHU LLB, AMU LLB, PU लॉ एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स अदर इट इज़ गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो सबसे पहले हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ बुक containing every kind of information. A book containing every kind of information is known as encyclopedia. A building where dead bodies are kept is known as mortuary. एक ऐसा बिल्डिंग जहाँ पे डेड बॉडीज़ रखे जाते हैं उसे मॉर्चुअरी कहते हैं, जिसे हिंदी में शवगृह या लाश घर भी कहते हैं। A bunch of flower को वन वर्ड में बुके बोलते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग गुलदस्ता होता है। अ कैरियज फॉर द सिक और वुंडेड, एक वैसा वाहन जो मरीजों के लिए उपयोग होता है उसे एम्बुलेंस कहा जाता है। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर इज नोन एज posthumous. A child who born after the death of his father or an award given after the death of a person is known as posthumous, जिसका मतलब होता है मरणोपरांत। वैसा बच्चा जिसका जन्म उसके पिता के मौत के बाद होता है उसे बोलते हैं posthumous। या फिर कोई ऐसा अवार्ड जो किसी व्यक्ति को दिया जाता है उसके मरने के बाद उसे भी कहा जाता है posthumous। अ चाइल्ड हु लॉस्ट हिज पेरेंट्स, वैसा बच्चा जिसने अपने माता पिता दोनों को खो दिया उसे ऑर्फन बोलते हैं। अ क्लस्टर ऑफ हाउसेज इन अ विलेज इज नोन एज हैमलेट। हैमलेट का मतलब होता है छोटा गांव। अ कलेक्शन ऑफ बुक इज नोन एज लाइब्रेरी। अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज नोन एज एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है संकलन, हिंदी मीनिंग इसका होता है संकलन। अ डिसीजन मेड विथ वन वॉइस इज नोन एज यूनानिमस। मीन्स एक मत। कोई भी वैसा डिसीजन जो एक आदमी के आवाज़ से बनाया गया हो, जिसमें डिसीजन सिर्फ कोई एक आदमी ले रहा हो, उसे बोलते हैं यूनानिमस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है एक मत। अ डेडली डिजीज़ और इंजरी इज नोन एज फैटल। फैटल मीन्स घातक। कोई भी वैसा बीमारी या इंजरी जो जानलेवा हो सकता है उसे कहते हैं फैटल। फैटल का हिंदी मीनिंग होता है घातक। अ डिज़ायर दैट कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड और अ डिज़ायर दैट कांट बी रिप्रेस्ड इज नोन एज इरिप्रेसिबल। जिसका मतलब होता है जो दब ना सके उसे कहते हैं इरिप्रेसिबल। अ डिजीज़ इनहेरिटेड फ्रॉम बर्थ, वैसा कोई बीमारी जो जन्म से ही इनहेरिट किया गया हो उसे बोलते हैं कॉन्जेंशियल का मतलब होता है जन्मजात। वैसा कोई बीमारी जो किसी बच्चे में या किसी इंसान में जन्म के समय से ही उसके साथ आया हो उसे बोलते हैं कॉन्जेंशियल। उसके बाद हम देखेंगे अ डिजीज़ ऑफ माइंड और बॉडी, वैसा कोई बीमारी जो माइंड से या बॉडी से रिलेटेड है उसे कहते हैं मैलेडी। अ डिजीज़ दैट स्प्रेड्स वाइडली, वैसा कोई बीमारी जो बहुत ही वाइडली स्प्रेड हुआ हो उसे बोलते हैं कंटेजियस मीन्स होता है संक्रामक या संक्रामक। अ ड्रीडफुल ड्रीम, वैसा कोई सपना जो बहुत ही भयानक हो उसे वन वर्ड में बोलते हैं नाइटमेयर का मतलब होता है कुस्वप्न। कोई ख़राब सा सपना जब आता है तो उसे बोलते हैं नाइटमेयर।
A fable or a story with moral. A fable or a story with moral is known as parable. Parable means dustant. A fleet of small vessels. A fleet of small vessels is known as flotilla. फ्लोटिला का मतलब होता है छोटी नावों का बेड़ा. अ फ्यूनरल बेल इज नोन एज नेल. नेल का मतलब होता है समाधि वाली झंकार या झंझनाहट. उसके बाद अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर बाय द गवर्नमेंट. अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज एमनेस्टी मीन्स होता है आम माफ़ी. उसके बाद हम देखेंगे अघोष्टी एप्रेशन इज नोन एज स्पेक्ट्रा का मतलब होता है विस्तार. अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन और वन पार्टी इज नोन एज ऑटोक्रेसी. वैसा गवर्नमेंट जो किसी एक पार्टी या किसी एक आदमी के द्वारा संचालित किया जा रहा है उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी. ऑटोक्रेसी का हिंदी मीनिंग होता है एक तंत्र. अ ग्रेट मिसफॉर्च्यून और कॉज ऑफ माइजरी इज नोन एज कैलेमिटी मीन्स होता है आपदा. तो इस वीडियो में हमने देखा 23 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ नोट किए हैं वर्ड जो कि मे बी आप लोगों को नहीं आता हो, तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ये यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर दिया है और उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीनिंग लिख दिया है ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा 23 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझने में आसानी हो. तो चलिए एक करके एक बार हल्के से जल्दी से देख लेते हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा था पोस्टह्यूमस मीन्स होता है मरणोपरांत या मरणोत्तर. फिर उसके बाद हमने देखा था मोर्चुअरी मीन्स होता है शवगृह या लाश घर. उसके बाद हैमलेट मीन्स स्मॉल गांव, छोटा गांव. एंथोलॉजी का मतलब होता है संकलन. उसके बाद यूनानिमस मीन्स होता है एक मत. उसके बाद फैटल मीन्स घातक. फिर इरिप्रेसिबल जो दब ना सके या फिर सदा एक सा जो रहता है उसे बोलते हैं इरिप्रेसिबल. उसके बाद हमने देखा था कॉन्जेंशियल मीन्स जन्मजात. मैलेडी का मतलब होता है रोग. कंटेजियस मतलब होता है कंटेजियस, इसको पढ़ते हैं प्रोनाउंस करते हैं कंटेजियस मीन्स होता है संक्रामक या संक्रामक. ड्रेडफुल मीन्स होता है भयानक. नाइटमेयर मीन्स कुस्वप्न, मतलब कोई खराब सपना आता है तो उसे बोलते हैं नाइटमेयर. फिर होता है पैराबल मीन्स दृष्टांत. फैबल मीन्स कल्पित कहानी. फैबल मीन्स कल्पित कहानी. फिर हमने देखा था लास्ट में फ्लोटिला छोटी नावों का बेड़ा को फ्लोटिला बोलते हैं, फ्लोटिला. नेल मीन्स होता है समाधि वाली झंकार या फिर झंझनाहट. फिर उसके बाद हमने देखा था एमनेस्टी मीन्स होता है आम माफ़ी. फिर होता है एप्रीशन मीन्स होता है प्रेत या पिशाच. स्पेक्ट्रा मीन्स विस्तार, पहुँच. फिर हमने उसके बाद देखा था ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक तंत्र. मिसफॉर्च्यून मीन्स होता है दुर्भाग्य और कैलेमिटी मीन्स होता है आपदा. अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टुगेदर इज नोन एज ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है बैंड. अ हैंड रिटन पेपर इज नोन एज मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिपि या हाथ से लिखा हुआ कोई चीज़. वन हु हेट्स मैरिजेज इज नोन एज मिसोगेमिस्ट का मतलब होता है मिथ्या विवाहवादी. वैसा कोई व्यक्ति जो मैरिज से हेट करता है उसे मिथ्या विवाहवादी या फिर मिसोगेमिस्ट बोलते हैं. अ हाउस और शेल्टर फॉर अ काउ इज नोन एज पेन और बायर मीन्स गौशाला. अ हाउस और शेल्टर फॉर अ डॉग इज नोन एज कैनल मीन्स श्वानालय, इसे भी बोला जाता है हिंदी में श्वानालय.
अ हाउस और शेल्टर फॉर अ हॉर्स इज नोन एज स्टबल. सॉरी, यहाँ पे हॉर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, बट हॉर्स होगा. A hunger or thirst which can't be satisfied is known as insatiable. Insatiable. Insatiable means लालची. वैसा चीज. A hunger or thirst which cannot be satisfied is known as insatiable. Insatiable का मतलब होता है लालची. A language which is difficult to understand is known as jargon. Jargon. Jargon means शब्द जाल. इसका हिंदी मीनिंग होता है शब्द जाल. A law which is no more in practice is known as dead letter. A law which is not more in practice is known as dead letter. A letter written by an unknown person is known as anonymous. Anonymous. A line of person waiting for something is known as queue. A line of person who are waiting for something is known as queue. Queue का मतलब होता है कतार. A list of name of books is known as catalog. Catalog का मतलब होता है सूची. A list of questions to be answered by a group of people is known as questionnaire. Questionnaire. A group of questions which has to be answered by a group of people is known as questionnaire. A list of things to be discussed in a meeting. ऐसा किसी चीज़ का लिस्ट जो किसी मीटिंग में डिस्कस किया जाना है उसे बोलते हैं एजेंडा. एजेंडा. एजेंडा का मतलब होता है कार्य सूची. मतलब उस कार्य में जो भी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं उसे एजेंडा बोलते हैं, कार्य सूची. A list of things that is to be discussed in a meeting is known as agenda. A lover of books is known as bibliophile. Bibliophile. One who loves books a lot is known as bibliophile. मतलब पुस्तकों से प्यार करने वाला. A lover of women. जो women से ज़्यादा लगाव रखता हो उसे बोलते हैं philogynist. Philogynist. A man of talent is known as versatile. A man of talent is known as versatile. A man who advocates the causes of women is known as feminist. Feminist means होता है नारीवाद. Who supports females or women. A man who behaves like a woman is known as a man who behaves like a woman is known as effeminate. 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 Effeminate means होता है womanish, suited to women. Womanish. Womanish. A man who behaves like a woman is known as effeminate. हाँ. A man who is not married is known as bachelor. ये तो कॉमन सा है. A man who is not married is known as bachelor. A man who loves his own religion but hates others' religion is known as fanatic. Fanatic. A man who loves his own religion but hates others' religion is known as fanatic. Fanatic का मतलब होता है कट्टर, कट्टरवादी. A man which does unusual habits is known as eccentric. Eccentric. A man who does unusual habits is known as eccentric. Eccentric का मतलब होता है विलक्षण व्यक्ति. A match in which neither team or side wins is known as drawn. कोई भी वैसा मैच जिसमें दोनों में से कोई भी टीम ना जीते उसे बोलते हैं ड्रॉ या ड्रॉन. A medicine that produces desired effect. A medicine that produces desired effects is known as a medicine that produces the desired effects is known as efficacious. 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 Efficacious का मतलब होता है प्रभावशाली.
तो आज भी हमने लगभग 24 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है। इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैंने नोट डाउन किए हैं फिर से यहाँ पे। अगर आप जानते हो तो बेटर हो, बट अगर आप नहीं जान रहे हो तो इसे रिवाइज कर सकते हैं या फिर आप इसे नोट डाउन कर लें। सबसे पहला है ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है बैंड। उसके बाद मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिपि, हाथ से लिखा हुआ। उसके बाद है मिसोगेमिस्ट। मिसोगेमिस्ट का मतलब होता है मिथ्या विवाहवादी। बायर। बायर मैंने बताया था गौशाला। कैनल श्वानालय, जहाँ पे डॉग्स का रहने का होम को कैनल बोलते हैं। इनसेसेबल। इनसेसेबल का मतलब होता है लालची। जार्गन। जार्गन मैंने बताया था अभी शब्द जाल। एनोनिमस मीन्स अनाम। कैटलॉग मीन्स सूची। उसके बाद है क्वेश्चन आयर। क्वेश्चन आयर मीन्स प्रश्नावली, अ सेट ऑफ क्वेश्चन विच इज गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल। एजेंडा। एजेंडा मतलब होता है कार्यसूची। बिब्लियोफाइल मीन्स होता है पुस्तकों से प्यार करने वाला। उसके बाद वेर्सटाइल, बहुमुखी, फेमिनिस्ट, नारीवाद, या फिर और ये लास्ट में छूट गया हमारा फिलोजिनिस्ट। फिलोजिनिस्ट मतलब होता है साहित्यकार। उसके बाद है एफिमिनेट। एफिमिनेट मीन्स वुमनिस, सुटेड टू वीमेन। फैनेटिक। फैनेटिक मीन्स होता है कट्टर। इसेंट्रिक मीन्स होता है विलक्षण व्यक्ति। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट एफिकेसियस। एफिकेसियस मीन्स होता है प्रभावोत्पादक या फिर प्रभावशाली। तो सबसे पहला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ मिक्सचर ऑफ मेटल। अ मिक्सचर ऑफ मेटल इज नोन एज अलॉय। अ नेम टेकन बाय एन ऑथर इंस्टेड ऑफ हिज रियल नेम। वैसा कोई नाम एक ऑथर के द्वारा लिया हुआ जो अपने रियल नेम के जगह पे लेता हो, उसे बोलते हैं स्यूडोनिम। स्यूडोनिम का मतलब होता है उपनाम। अ नेम टेकन ऑन बाय अ पर्सन बट विच इज़ नॉट हिज रियल नेम, उसको बोलते हैं एलियास। जैसे किसी का नाम होता है ना रमेश कुमार, रमेश कुमार हम लोग उसमें उर्फ में बोलते हैं, रमेश कुमार उर्फ विक्की, तो वो हो गया एलियास। अ नोट ऑफ डिसअप्रूवल। अ नोट ऑफ डिसअप्रूवल इज कॉल्ड डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है असहमति या फिर मतभेद। अ नंबर ऑफ बीज लिविंग इन द सेम प्लेस इज नोन एज हाइव। अ नंबर ऑफ बीज लिविंग इन द सेम प्लेस इज नोन एज हाइव। हाइव का मतलब होता है छत्ता, मधुमक्खियों का छत्ता। अ नंबर ऑफ पीपल एट चर्च इज नोन एज कॉन्ग्रेशन। कॉन्ग्रीग्रेशन। कॉन्ग्रीग्रेशन मतलब होता है मंडली। सेवेंथ है हमारा अ नंबर ऑफ पीपल कलेक्टेड टुगेदर एट अ स्ट्रीट। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कलेक्टेड टुगेदर एट अ स्ट्रीट इज नोन एज क्राउड। क्राउड का मतलब भीड़। अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ कंसर्ट और लेक्चर इज नोन एज ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोता, सुनने वाला। अ नंबर ऑफ पीपल looking on to a football match etc is known as a spectator. spectator का मतलब होता है दर्शक। a number of singers in a church is known as choir. choir choir choir. choir means गाना बजाने वाला। a number of stars grouped together is known as constellation. constellation का मतलब होता है तारामंडल। अ पार्टनर इन अ क्राइम इज नोन एज अकम्प्लिश। अकम्प्लिश वैसा कोई आदमी जो आपके क्राइम में आपका साथ दे उसे बोलते हैं अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब होता है साथी, आपके क्राइम में साथ देने वाला साथी। अ पेकुलियरिटी ऑफ टेम्परामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन। अ पेकुलियरिटी ऑफ टेम्परामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज इडियोसिक्रेंसी। इडियोसिनक्रेंसी। इडियोसिनक्रेंसी। इडियोसिनक्रेंसी का मतलब होता है लत। उसके बाद है हमारा अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज नोन एज सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है शतक। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इज नोन एज डिकेड, मतलब होता है ये दशक। 10 साल के समूह को या फिर ग्रुप को बोलते हैं क्या, दशक और डिकेड। अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स इज नोन एज फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का हिंदी मीनिंग होता है पखवाड़ा।
अ पर्सन डिटेन्ड और हेल्ड बाय लॉ, कोई ऐसा आदमी जिसको लीगली डिटेन किया गया हो, गिरफ्तार किया हो, उसे बोलते हैं डिटेन्यू। डिटेन्यू का मतलब होता है नज़रबंद। आपने न्यूज़ में भी कई इतने बार ये सब सुना होगा, नज़रबंद करके रखा गया है इस आदमी को, वही होता है डिटेन्यू। अ पर्सन हैविंग नो सिंपैथी, वैसा पर्सन जिसके पास कोई सिंपैथी नाम का चीज़ ही नहीं होता, इज नोन एज कैलुअस। कैलस कॉलस का मतलब होता है कठोर, निर्दयी। उसके बाद हमारा है अ पर्सन हैविंग नो सिंपैथी, अभी बताया मैंने कैलस। उसके बाद अ पर्सन नॉट टू बी मूव्ड बाय रिक्वेस्ट, अ पर्सन नॉट टू बी मूव्ड बाय रिक्वेस्ट, वैसा कोई पर्सन जिसे रिक्वेस्ट करके मनाया नहीं जा सकता हो, उसको क्या बोलते हैं? अ पर्सन नॉट टू बी मूव्ड बाय रिक्वेस्ट इज नोन एज इनएक्सोरेबल। A person not to be moved by request is known as inexorable, मतलब निष्ठुर, हार्श, स्टिफ बोल सकते हैं उसका, हाँ स्टिफ पर्सन, हार्श पर्सन है वो, कठोर पर्सन। अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट ए सिटीजन, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी देश में रह रहा हो बट वहाँ का वो सिटीजन नहीं हो, उसे बोलते हैं एलियन। एलियन का मतलब होता है विदेशी। जैसे आप किसी देश में जाकर रह रहे हो लेकिन आपका सिटीजनशिप इंडिया का है, तो उसे हम वहाँ के लिए हो गए एलियन, मतलब विदेशी हो गए। अ पर्सन हु ईट्स टू मच इज़ नोन एज ग्लटन। ग्लटन का मतलब होता है पेटू या फिर खाऊ, जो दिन भर खाता रहता है ना, उसे पेटू बोलते हैं। अ पर्सन हु फोरटेल्स फ्यूचर बाय एग्जामिनिंग द पाल्म ऑफ द हैंड इज़ नोन एज पाल्मिस्ट। कोई ऐसा व्यक्ति जो फ्यूचर को बताता हो आपकी हाथ की रेखा देखकर, उसे बोलते हैं पाल्मिस्ट। पाल्मिस्ट मीन्स होता है हस्त रेखाविद, जो आपके हाथों की कलाइयों को, हाथों को, रेखाओं को देखकर आपका भविष्य बताता हो, उसे बोलते हैं पाल्मिस्ट। अ पर्सन हु इज़ ऑफ नॉट गुड एट हार्ट, कोई वैसा पर्सन जो हार्ट से सही ना हो, मतलब सही ना हो कहने का मतलब कि वो दिल का सही ना हो, उसे बोलते हैं मेलेवेलेंट मतलब होता है दुष्ट, द्रोही। अ पर्सन हु इज़ वाइज इन हिज टॉक्स एंड गाइडेंस इज नोन एज जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है पर्सन हु इज़ वाइज इन हिज टॉक्स एंड गाइडेंस इज नोन एज जुडिशियस। जुडिशियस मतलब होता है उचित। कोई वैसा व्यक्ति जो बात करने में या फिर किसी गाइडेंस को देने में बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमानी दिखाता है, उसे बोलते हैं जुडिशियस। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच इज नोन एज गैरोलियस मतलब होता है बातूनी, वाचाल, बहुभाषी। गैरुलस मीन्स होता है बातूनी, वाचाल या बहुभाषी। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच इज नोन एज गैरुलस मीन्स होता है बातूनी, वाचाल या फिर बहुभाषी। उसके बाद है हमारा अ पर्सन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ, कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, उसे बोलते हैं इगोइस्ट मतलब होता है अहमवादी, अहंकार का पुतला। अ पर्सन हु यूजेस और कंज्यूम्स द थिंग्स, कोई वैसा व्यक्ति जो चीज़ों को कंज्यूम करता हो, उसे बोलते हैं कंज्यूमर। जैसे हम कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम उसके हो गए कंज्यूमर, उस प्रोडक्ट के कंज्यूमर हो गए। अ पर्सन हुज लाइफ इज़ a person whose wife is dead is known as विदुर। कोई व्यक्ति जिसकी वाइफ डेथ कर जाती है, पत्नी डेथ कर जाती है, उसे बोलते हैं विदुर। अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन हिज कैरियर, कोई वैसा व्यक्ति जिसके पास एक लंबा एक्सपीरियंस हो अपने कैरियर को लेकर, उसे बोलते हैं वेटरन, VETERAN, वेटरन मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति। A picture drawn to make people laugh is known as caricature, कार्टून वाला। कोई ऐसा पिक्चर जो लोगों को हंसाने के लिए बनाया जाता है, उसे बोलते हैं कैरिकेचर, जिसे कार्टून बोलते हैं ना, कार्टून बना हुआ है। अ प्लेस फॉर मोटर व्हीकल्स इज नोन एज गराज या फिर यानशाला, इसी को बोलते हैं। गराज का मतलब हिंदी मीनिंग यानशाला। अ प्लेस फॉर द स्टोरेज ऑफ वेपन्स एंड एम्यूनेशन
एम्यूनेशन, गोला बारूद। एम्यूनेशन का मतलब गोला बारूद होता है। कोई ऐसा जगह जहाँ पे वेपन्स और एम्यूनेशंस को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, उसको बोलते हैं आर्सेनल, शस्त्रागार। परमानेंट रेसिडेंस उसे बोलते हैं डोमिसाइल। परमानेंट रेसिडेंस, जब कोई व्यक्ति किसी जगह का परमानेंट रेसिडेंस होता है तो बोलते हैं उसको डोमिसाइल। अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर ऑर्फन्स इज नोन एज ऑर्फनेज। कोई वैसा जगह जहाँ पे अनाथ लोगों को रहने के लिए बनाया जाता है उसे बोलते हैं ऑर्फनेज, अनाथालय। अ प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन आर टेकन इज नोन एज ऑब्जर्वेटरी। एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब होता है खगोलीय। कोई भी वैसा जगह जहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन किया जाता है उसे बोलते हैं ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी का मतलब होता है वेधशाला या फिर जंतर मंतर, वेधशाला या फिर जंतर मंतर। तो हर वीडियो में हम लोग मीनिंग देखते हैं, तो इस बार भी थोड़ा देखते हैं कि हमारा हार्ड वर्ड्स क्या क्या यहाँ पे है। तो सबसे पहला है स्यूडोनिम। स्यूडोनिम का मतलब होता है उपनाम। एलियास का मतलब होता है अन्य नाम या फिर जो उर्फ हम लोग लगाते हैं वो। डिसेंट मतलब होता है मतभेद, असहमति। हाइव का मतलब होता है छत्ता। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है मंडली। ऑडियंस मीन्स श्रोता। स्पेक्टेटर मीन्स दर्शक। क्वायर मतलब गाना बजाने वाला। उसके बाद है कॉन्स्टिलेशन, तारामंडल। अकम्प्लिश, साथी। पैकुलरिटी, खासियत। टेम्परामेंट, स्वभाव या फिर मिजाज। बोलते हैं ना किसका टेम्परामेंट ऐसा है वैसा है, मतलब स्वभाव कैसा है, मिजाज कैसा है उसका। फिर होता है इडियोसिंक्रेसी मतलब होता है लत, किसी चीज़ का आपको लत लग जाता है। फोर्टाइन मीन्स पखवाड़ा। डिटेन मीन्स गिरफ्तारी। डिटेन्यू मतलब नज़रबंद। कैलस मीन्स कठोर। इनएक्सोरेबल मीन्स निष्ठुर, हार्श, स्टिफ जिसको बोलते हैं। एलियन मीन्स विदेशी। ग्लूटेन, खाऊ, पेटू। पाल्मिस्ट, हस्तरेखाविद, जो आपकी हाथ की रेखाओं को देखकर आपका भविष्य बताता है उसे बोलते हैं हस्तरेखाविद या फिर पाल्मिस्ट। मैलेवलेंट मतलब होता है दुष्ट या फिर द्रोही। जुडिशियस मीन्स होता है उचित। गैरुलस मीन्स तो बातूनी, बाचाल, बहुभाषी, मैंने बताया था अभी। फिर होता है ईगोइस्ट, अहमवादी या फिर अहंकार का पुतला। बोलते हैं ना उसके पास बहुत अहंकार है तो उसे बोलते हैं ईगोइस्ट। विडोवर का मतलब होता है विदुर। वेटरन मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति। और कैरिकेचर का मतलब होता है कार्टून वाला। उसी तरह गैराज का मतलब होता है यानशाला, या जहाँ पे गाड़ी वगैरह रखा जाता है, लगाते हैं आप ले जाकर अपना। एम्यूनेशन मतलब होता है गोला बारूद। आर्सेनल मतलब शस्त्रागार। डोमिसाइल मीन्स अधिवासी, जो वहाँ के परमानेंट निवासी होते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल मीन्स खगोलीय। ऑब्जर्वेटरी मीन्स जंतर मंतर या फिर वेधशाला। तो पहला है अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन इज नोन एज ऑर्चर्ड। अ प्लेस वेयर, कोई ऐसा जगह जहाँ पे फ्रूट ट्रीज़ को ग्रो किए जाते हैं, जहाँ पे जो वैसे ट्रीज़ जो सिर्फ फल देते हैं उसको कहा जाता है ऑर्चर्ड का मतलब होता है फल वाटिका। अ प्लेस वेयर मैड पीपल्स आर शेल्टर्ड, उसको बोलता है लुनेटिक असाइलम, पागलखाना। कोई ऐसा जगह जहाँ पे पागल व्यक्तियों को रखा जाता है उसे बोलते हैं लुनेटिक असाइलम, पागलखाना। अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर हाउस्ड, ऑर्फनेज ये मैंने शायद पिछले वीडियो में भी बताया था। अ प्लेस विच इज़ डिस्टिंक्ट रिमोट, जो कोई ऐसा जगह जो बहुत दूर पे हो उसे बोलते हैं रिमोट एरिया, उसे बोलते हैं रिमोट। अ प्रॉपर्टी लेफ्ट टू वन बाय विल इज नोन एज लीगेसी, वसीयत। हाँ, कोई वैसा प्रॉपर्टी जो किसी विल से छोड़ा गया हो किसी और के लिए, उसे बोलते हैं लीगेसी। लीगेसी का मतलब होता है वसीयत। अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ पर्सन इज नोन एज डेलीगेशन, प्रतिनिधि मंडल। अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ पर्सन इज नोन एज डेलीगेशन, इसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ पर्सन इज नोन एज डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है प्रतिनिधि मंडल, जो किसी और की बातों को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बिहाफ में। अ रेसिडेंस फॉर मॉन्क और प्रीस्ट इज नोन एज मोनेस्ट्री, मठ। अ रेसिडेंस ऑफ नन्स का मतलब होता है तपस्विन या फिर योगिन, इज नोन एज कन्वेंट।
कन्वेंट, कन्वेंट का मतलब होता है कुंवारियों का मठ। अ रूल ऑफ चर्च इज नोन एज कैनन, अ रूल ऑफ चर्च इज नोन एज कैनन। अ सैड क्वाइट मूड इज नोन एज पेंसिव, पेंसिव पेंसिव मतलब चिंताग्रस्त। अ स्मॉल पीस ऑफ मशीनरी फॉर अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, कैलकुलेटर, एक छोटा सा मशीनरी जो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन को करने के लिए यूज होता है उसे बोलते हैं कैलकुलेटर। अ सॉन्ग संग बाय 2 पर्सन इज नोन एज डुएट, कोई ऐसा गाना जो 2 आदमी मिलकर गाते हैं उसे बोलते हैं डुएट। अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन इज नोन एज एक्सटेम्पोर, अ स्पीच विच इज़ मेड विदाउट प्रिपरेशन इज नोन एज एक्सटेम्पोर। ये हमारे स्कूल के टाइम में भी होता था एक्सटेम्पोर। A state of complete balance is known as equilibrium. A state of confusion or uncertainty is known as quandary, quandary. Quandary मतलब होता है व्याकुलता। A state of confusion or uncertainty is known as quandary. Quandary का मतलब होता है व्याकुलता, आशंका। A statement that cannot be understood is known as incomprehensible. कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसे समझना बहुत थोड़ा मुश्किल हो इज नोन एज इनकम्प्रीहेंसिव। अ स्टेटमेंट विच कैनॉट बी अंडरस्टूड इज नोन एज इनकम्प्रीहेंसिबल। इनकम्प्रीहेंसिबल का मतलब होता है समझ से बाहर। अ स्टेटमेंट विच इज़ एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ इज नोन एज एग्जाम्स। क्लास 9th में भी पढ़ा था हमने मैथ में एग्जाम्स। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसको एक्सेप्ट कर लिया है कि सही है बट उसका कोई प्रूफ आज तक नहीं मिला उसे बोलते हैं एग्जाम्स। अ स्टेटमेंट विच इज़ नॉट लाइकली टू बी ट्रू, कोई ऐसा स्टेटमेंट जो सही नहीं माना गया उसे बोलते हैं डबियस, डबियस, डबियस मतलब होता है संदिग्ध। अ स्टेटमेंट विच इज़ क्वाइट क्लियर इज नोन एज एक्सप्लिसिट, या अ स्टेटमेंट विच इज़ क्वाइट क्लियर इज नोन एज एक्सप्लिसिट और unambiguous, ambiguous, ambiguous, unambiguous मतलब स्पष्ट। A style full of bag words is known as verbose, वाचाल, जिसे हिंदी में वाचाल बोलते हैं verbose। A style full of bag words is known as verbose. A substance used in surgery to produce unconsciousness, chloroform, कोई वैसा सब्सटेंस जिसे सर्जरी के दौरान यूज किया जाता है ताकि किसी मरीज़ को अनकॉन्शियस किया जाए, उसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। अ समरी विच हेल्प्स गिव अ व्यू ऑफ द होल राइटिंग इज नोन एज सिनॉप्सिस, कोई वैसा समरी में जैसे कोई बुक लिखा हमने तो उसका होल समरी लिखते हैं ना, जो कि समझ में आ जाए पढ़ने से कि ये बुक किस चीज़ से रिलेटेड है, इसमें क्या हम लोग सीख रहे हैं, उसको बोलते हैं सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का सीधा मीनिंग होता है सार या संक्षेप। उसके बाद है अ थिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इज नोन एज इनिग्मा, इनिग्मा पहेली। अ व्हीकल फॉर टेकिंग डेड बॉडीज टू द सेमेंट्री इज नोन एज हर्ट्स, HEARS, हर्ट्स। कोई भी वैसा व्हीकल जो डेड बॉडीज़ को सीमेंट्री मतलब कब्रिस्तान तक ले जाने में यूज़ होता है उसको बोलते हैं हर्ट्स। हर्ट्स मतलब होता है रथी या खुला ताबूत गाड़ी। अ वेल पेइंग जॉब इज नोन एज ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव लाभप्रद या फिर लाभदायक। अ वाइड स्प्रेड डिजीज अफेक्टिंग मैनी पीपल्स एट द सेम टाइम इज नोन एज एपिडेमिक। वाइड कोई भी ऐसा डिजीज़ हो जो बहुत ही लार्ज स्केल में फैल रहा हो और बहुत सारे लोगों को सेम टाइम पे अफेक्ट कर रहा हो उसको बोलते हैं एपिडेमिक, जैसे कोरोना था। अ वुमन ऑफ फेयर कम्प्लेक्शन एंड लाइट हेयर इज नोन एज ब्लॉन्ड, कोई ऐसी औरत जिसका फेयर कॉम्प्लेक्शन हो और लाइट हेयर हो उसे बोलते हैं ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड का मतलब होता है हल्का सुनहरे भूरे रंग का, ब्लॉन्ड। अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग इज नोन एज एंटोनिम्स, एंटोनिम्स एनोनिम्स पढ़ाई होगा आपने। तो यहाँ पे है अ वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग इज नोन एज एंटोनिम्स। अ राइटर हु स्टील्स फ्रॉम अनदर्स राइटिंग इज नोन एज प्लेगरिस्ट, कोई वैसा राइटर जो दूसरे के राइटिंग से चुराता हो, चुरा कर लिख लिया हो और उसके अपने नाम पे कर लिया उसे बोलते हैं प्लेगरिस्ट। प्लेगरिस्ट मतलब होता है साहित्यिक चोर।
A writing which cannot be read clearly is known as illegible. A writing which cannot be read clearly is known as illegible. Illegible means होता है अस्पष्ट. Able to produce fertile, जो प्रोड्यूस करने में able उसे fertile बोलते हैं, उपजाऊ. Acute pain is known as excruciating. एक्सक्रूएटिंग का मतलब होता है कष्टदायी, जो कष्ट देता हो. वैसा दर्द जो कष्ट देता होता है उसके बोलते हैं एक्सक्रूसिएटिंग. एन अलमीरा और अ प्लेस फॉर कीपिंग क्लॉथ इज नोन एज वार्डरोब. ये तो कॉमन सा वर्ड है, आप सभी जानते होंगे आई होप. एन एनिमल डैट कैन नॉट बी टेम्ड इज नोन एज वाइल्ड. एन असेंबली ऑफ हियरर्स इज नोन एज ऑडियंस. कोई ऐसा सभा जहाँ पे लोग आते हैं और सुनते हैं उसे बोलते हैं ऑडियंस. एन असेंबली ऑफ हियरर्स, कोई ऐसा सभा जहाँ पे लोग आकर सुनते हैं उसे बोलते हैं ऑडियंस. एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोग्राफ. अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसे बोलते हैं सिस्मोग्राफ. एन इंटेंस फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस. इंटेंस फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इज नोन एज एक्सटेसी. ECSTASY एक्सटेसी का मतलब होता है इंटेंस फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, परम आनंद जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में. चलिए हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम लोग देख लेते हैं हार्ड वर्ड्स. सबसे पहला है हमारा ऑर्चर्ड फलवाटिका. लुनेटिक असाइलम पागल खाना. लीगैसी मतलब है वशीयत, परंपरा या बपौती. डेलीगेशन मतलब प्रतिनिधिमंडल. मोनेस्ट्री मीन्स मठ. कॉन्वेंट मीन्स कुंवारियों का मठ. नन मतलब होता है तपस्विन या फिर योगिन. पेंसिव का मतलब होता है चिंताग्रस्त. ड्यूएट मतलब होता है युगल, मतलब जो दो लोगों का मिलकर साथ एक गाना गाते हैं उसे बोलते हैं डुएट, युगल. एक्सटेम्पोर अचिंतित, बिना तैयारी के. क्वांडरी मतलब व्याकुलता, आशंका. इनकम्प्रेंसिबल समझ से बाहर. डबियस का मतलब संदिग्ध. अनएम्बिगुअस मतलब होता है स्पष्ट. वर्बोज मतलब वाचाल. क्लोरोफॉल मतलब मूर्छक, जिसे मूर्छित करने के लिए उपयोग होता हो. सिनॉप्सिस मतलब सार या संक्षेप. इनिग्मा मीन्स पहेली. सीमेंट्री मीन्स कब्रिस्तान. हियर्स मीन्स रथ, खुला ताबूत, गाड़ी. लिक्रेटिव मीन्स लाभदायक या फिर लाभप्रद. एपिडेमिक महामारी, जैसे कोरोना महामारी था. ब्लॉन्ड हल्के सुनहरे भूरे रंग का सॉरी. प्लेगियरिस्ट मतलब होता है प्लेजरिस्ट होता है जैसे प्लेजरिस्ट, साहित्यिक चोर. एलिजिबल मीन्स होता है अस्पष्ट. फर्टाइल मीन्स उपजाऊ. एक्सक्रूसिएटिंग मीन्स कष्टदायी. वार्डरोब कपड़े का अलमारी. एक्सटेसी मीन्स परम आनंद. तो चलिए इसी के साथ हमारा पहला वर्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का. एन ऑफिस फॉर विच ऑन सैलरी इज पेड इज नोन एज ऑनररी. ऑनररी का मतलब होता है सम्मानार्थ या फिर मानद. ऑनररी. एन ऑर्डर और अ वर्ड ऑफ विच द मीनिंग इज नॉट क्लियर इज नोन एज एम्बिगुअस. कोई भी वैसा ऑर्डर या वर्ड जिसका मीनिंग क्लियर ना हो उसे बोलते हैं एम्बिगुअस. एम्बिगुअस का हिंदी मीनिंग होता है अस्पष्ट, जो स्पष्ट ना हो. थर्ड है एनिमल यूज टू लिव ऑन लैंड एंड वाटर. कोई वैसा जो जानवर लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं उसे एम्फीबियन कहते हैं. एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर या फिर जल थल चर, जो दोनों पे रह सकते हैं, जल में भी और थल में भी, उसको बोलते हैं एम्फीबियंस. एनिमल विच लिव्स इन फ्लॉक्स is known as gregarious. Animal which lives in flocks is known as gregarious. Gregarious का मतलब होता है झुंड में रहने वाले. वैसे एनिमल जो झुंड में रहते हैं उसे बोलते हैं gregarious. Animal which suck their young ones is known as mammals. ऐसे एनिमल्स जो अपने यंग वंस को जन्म देते हैं उसे बोलते हैं मैमल्स. मैमल्स का मतलब होता है दूध देने वाला या फिर सस्तन प्राणी या फिर स्तनीय जंतु. Animal which suckles their young one is known as mammals.
एनिमल विथ बैकबोन इज नोन एज वर्टिब्रा। एनिमल विथ बैकबोन इज नोन एज वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है हड्डी वाला, ऐसे जानवर जिनके अंदर बैकबोन होता है उसे बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। एनिमल विथ बैकबोन इज नोन एज वर्टिब्रेट्स। उसके बाद है एनिमल विदाउट बैकबोन इज नोन एज इनवर्टिब्रेट्स। वैसे जानवर जिसके पास बैकबोन नहीं होता उसे बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स। एनी मेडिसिन विच प्रोड्यूसेस इनसेंसिबिलिटी। कोई भी ऐसा मेडिसिन जो इनसेंसिबिलिटी को प्रोड्यूस करता है उसे बोलते हैं एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक का मतलब होता है चेतना शून्य करने वाला औषधि, मतलब आपको आपकी चेतना को शून्य कर देगा, ज़ीरो कर देगा। वैसे मेडिसिन को बोलते हैं एनेस्थेटिक्स। एनीथिंग सेड अबाउट अ पर्सन आफ्टर डेथ। एनीथिंग सेड अबाउट अ पर्सन आफ्टर डेथ। कोई भी वैसा वर्ड या फिर कोई भी कुछ भी अगर किसी आदमी के बारे में कहते हैं उसके डेथ के बाद, तो उसे बोलते हैं एपिटफ। एपिटफ। एपिटफ का मतलब होता है समाधि लेख। हमारा 10th वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बिलोंगिंग टू वंस फोर फादर इज नोन एज एंसेस्ट्रल। कोई भी वैसा चीज़ जो अपने चीज़ या फिर प्रॉपर्टी जो अपने एंसेस्ट्रल से बिलोंग फोर फादर से बिलोंग करता है उसे बोलते हैं एंसेस्ट्रल। एंसेस्ट्रल का मतलब होता है यहाँ पे पूर्वजों से। ब्लड रिलेशन इज नोन एज किंडर्ड। ब्लड रिलेशन इज नोन एज किंडर्ड। किंडर्ड मतलब आत्मीय। ब्लड रिलेशन को हम लोग किंडर्ड बोलते हैं। किंडर्ड। किंड्रेड। किंड्रेड। बिल्डिंग लाइक ए पैलेस। जो कोई भी ऐसा बिल्डिंग जो पैलेस की तरह होता है उसको बोलते हैं पैलेटियल। पैलेशियल। प्लेशल या फिर इसे प्लेशल बोलते हैं। प्लेशल। PALATIL। प्लेशल। प्लेशल का मतलब होता है आलिशान या फिर शानदार। कम्युनिकेशन बिटवीन माइंड्स। माइंड्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं टेलीपैथी। और टेलीपैथी का हिंदी मीनिंग होता है मानसिक दूरसंचार। कम्युनिकेशन बिटवीन माइंड्स इज नोन एज टेलीपैथी। क्रिमिनल एक्ट ऑफ सेटिंग थिंग्स ऑन फायर इज नोन एज आर्सन। क्रिमिनल एक्ट जिसमें कोई भी चीज़ को आग लगा देते हैं उसको बोलते हैं आर्सन। मतलब आगजनी जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आर्सन उसको बोलते हैं। डिस्ट्रॉइंग वर्क ऑफ आर्ट इज नोन एज वेंडलिज्म। वेंडलिज्म। वेंडलिज्म का मतलब होता है बर्बरता या फिर बसहत। बसहत। डिस्ट्रॉइंग वर्क ऑफ आर्ट इज नोन एज वेंडलिज्म। इसको हिंदी में बर्बरता या फिर बसहत बोलते हैं। डेविएशन फ्रॉम द कॉमन रूल और स्टैंडर्ड। कोई भी कॉमन रूल या स्टैंडर्ड से जब भी कोई आदमी डेविएट हो जाता है तो उसे बोलते हैं एनोमली। एनोमली। एनोमली मतलब है विसंगति, मतलब किसी के गलत संगत में पड़ जाना। विसंगति। ड्रग्स विच पुट्स ऑन टू स्लीप इज नोन एज सेडेटिव्स। सीडेटिव्स। सीडेटिव्स का ऐसे हिंदी मीनिंग होता है संतोषदायक। कोई भी वैसा ड्रग्स जो आपको नींद लाने में यूज़फुल होता है उसे बोलते हैं सीडेटिव्स। ड्रग्स विच पुट ऑन टू स्लीप इज नोन एज सीडेटिव्स एंड ड्रग्स विच सेंड ऑन टू स्लीप इज नोन एज नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स मतलब नशीला पदार्थ। ईजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज पोर्टेबल। ईजी टू कैरी कोई भी ऐसा चीज़ जिसको ईजी करना होता हो, कैरी करना बहुत ही आसान हो तो उसे बोलते हैं पोर्टेबल। जैसे कि हमारा मोबाइल है, मोबाइल को हम लोग ईजिली कैरी कर लेते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसलिए उसको बोलते हैं पोर्टेबल डिवाइस है वो। उसके बाद है नेक्स्ट वन हमारा एग्जामिनेशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम का मतलब होता है मरणोत्तर या फिर मरने के बाद। मरने के बाद अगर बॉडी को एग्जामिनेशन किया जाता है कि उसकी मृत्यु किस कारण से हुई है तो उसे बोलते हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम का मतलब होता है मरणोत्तर या फिर मरने के बाद किया गया बॉडी में एग्जामिनेशन, उसे बोलते हैं पोस्टमार्टम। एग्जिस्टिंग सिंस ओल्ड टाइम्स। कोई भी वैसा चीज़
जो ओल्ड टाइम से एग्जिस्ट कर रहा हो उसे बोलते हैं एंटिक। बोलते हैं कि कोई भी चीज़ है जो तो ये एंटिक पीस है, मतलब ये अनोखा पीस है, बहुत ही ओल्ड समय से, पुराने समय से अवेलेबल है इस टाइम में, तो उसे बोलते हैं एंटिक। एंटिक का मतलब होता है अनोखा। उसके बाद हमारा है फीलिंग ऑफ फ्रेंडली अंडरस्टैंडिंग इज़ नोन एज रपट। रपट, रपट का मतलब होता है फीलिंग ऑफ फ्रेंडली अंडरस्टैंडिंग इज़ नोन एज रपट। रपट, वन वर्ड फॉर फीलिंग ऑफ फ्रेंडली अंडरस्टैंडिंग इज़ नोन एज रपट। रपट का मतलब होता है तालमेल। किसी ऐसे आदमी के साथ जिसके साथ आपकी फीलिंग फ्रेंडली हो उसे बोलते हैं रपट, मतलब उसके साथ तालमेल अच्छा होता है। बोलते हैं ना किसी के साथ अगर आपका अच्छा बन रहा हो तो उसको बोलते हैं इसके साथ तालमेल अच्छा बन रहा है। फिट टू बी ईटेन इज़ नोन एज इडेबल। इडेबल का मतलब होता है खाने योग्य। वैसा कोई चीज़ जो खाने योग्य हो उसे बोलते हैं एडिबल। फ्लैश ईटिंग एनिमल, फ्लैश ईटिंग एनिमल इज नोन एज कार्निवर्स, मतलब मांस भक्षी। कोई भी वैसा जानवर जो मांस खाता है उसे बोलते हैं कार्निवर्स। कार्निवर्स का मतलब होता है मांस भक्षी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं, हर वीडियो में मैं सारे वर्ड्स को मीनिंग में बताता हूँ जो हार्ड वर्ड्स है मेरे हिसाब से। अगर आप जानते हो तो अच्छे, अगर नहीं जानते हो फिर भी अगर आप नहीं जानते हो तो देख लो, या फिर इसे स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक या कॉपी में लिख लो, रिवाइज करने में आसानी होगा इसे। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है ऑनररी। ऑनररी का मतलब होता है मानद या फिर समानार्थ। उसके बाद है हमारा एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट। फिर एम्फीबियन। अब एम्फीबियन का मैंने बताया था उभयचर या फिर जल थल चर। वैसा कोई जानवर जो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है उसे बोलते हैं उभयचर। फिर उसके बाद है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस मतलब झुंड में रहने वाला। फिर उसके बाद है मैमल्स। मैमल्स का मतलब होता है सस्तन प्राणी या फिर स्तनीय जंतु। फिर वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स का मतलब हड्डी वाला। एनेस्थेटिक मतलब चेतना शून्य करने वाली औषधि। एपिटफ। एपिटफ मतलब होता है समाधि लेख। उसके बाद नाइन्थ है हमारा किंडर्ड। किंडर्ड का मतलब होता है आत्मीय। फिर हमारा है टेंथ में प्लेशल। प्लेशल का मतलब होता है आलीशान या फिर शानदार। कोई भी वैसा बिल्डिंग जो महल की तरह लगता हो उसे बोलते हैं प्लेशल। टेलीपैथी मतलब होता है मानसिक दूरसंचार। उसके बाद है अर्शन मतलब आगजनी। कोई भी वैसे क्रिमिनल एक्टिविटी जिसमें हम लोग किसी चीज़ को फायर में सेट कर देते हैं उसे बोलते हैं आगजनी। वैंडलिज्म मतलब होता है बर्बरता या फिर बसहदत। बर्बरता या फिर बसहत। एनोमली मतलब होता है विसंगति, कुसंगति। सेडेटिव्स का मतलब होता है संतोषदायक। नार्कोटिक मतलब होता है नशीला पदार्थ। उसके बाद हमारा 17th वर्ड है पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब कोई भी वैसा मटेरियल या कोई डिवाइस जिसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाना आसानी से ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, उसे बोलते हैं पोर्टेबल। तो पोर्टेबल का मतलब होता है ले जाने योग्य। पोस्टमार्टम मतलब मरणोत्तर या फिर मरने के बाद। एंटिक मतलब अनोखा। रैपट मतलब तालमेल। और कार्निवर्स का मतलब मांस भक्षी। वैसा एनिमल जो मांस खाते हैं उसे बोलते हैं मांस भक्षी। गवर्नमेंट बाय अ फ्यू, वैसे सरकार जो किसी सिर्फ कुछ लोगों से मिलकर बना हो उसे बोलते हैं ओलिगार्की। ओलिगार्की में मतलब होता है कुलीन तंत्र। ओलिगार्की मतलब होता है कुलीन तंत्र। गवर्नमेंट बाय अ किंग इज नोन एज मोनार्की। कोई भी वैसा सरकार जो जिसका हेड किंग होता है उसे बोलते हैं मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र। गवर्नमेंट बाय वन मैन इज नोन एज डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाह या तानाशाही, अधिनायकवाद। गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, एरिस्टोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी इज नोन एज एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है शिष्टजन। गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी इज नोन एज एरिस्टोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स इज नोन एज ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। गवर्नमेंट बाय द रिच, वैसे गवर्नमेंट जो रिच लोगों के द्वारा बनाया गया उसे बोलते हैं
प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है धनिक तंत्र, धनिक तंत्र। गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल इज नोन एज डेमोक्रेसी। द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टिल नाउ इज डेमोक्रेसी। सो द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल इज नोन एज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का हिंदी मीनिंग होता है प्रजातंत्र। वैसा गवर्नमेंट जो प्रजा से मिलकर बना हो इज नोन एज डेमोक्रेसी। हमारा नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हैविंग टू डू विथ ब्यूटी इज नोन एज एस्थेटिक। एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य विषयक। वैसा कोई चीज़ जिसका रिलेशन ब्यूटी से हो इज नोन एज एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स का मतलब होता है सौंदर्य विषयक। ही हु कैनॉट बी डिफीटेड, जिसे डिफीट करना असंभव है या फिर जिसे डिफीट नहीं किया जा सकता है उसे बोलते हैं इंडिफेक्टिबल। इंडिफेक्टिबल, इंडिफेक्टिबल, इंडिफेक्टिबल का मतलब होता है अथक, ना थकने वाला। इंडिफेक्टिबल का मतलब होता है अथक या फिर ना थकने वाला। ही हु कैनॉट बी डिफीटेड इज नोन एज इंडिफेक्टिबल। इंडिफेक्टिबल, इंडिफेक्टिबल का मतलब होता है अथक या फिर ना थकने वाला, जो थकता ना हो। ही हु चेंजेस द पार्टी ऑफन इज नोन एज टर्नकोट। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुरंत अपना पार्टी बदल लेता है उसे बोलते हैं टर्नकोट। टर्नकोट। हिडन क्वालिटी ऑफ ए पर्सन इज नोन एज लेटेंट। लेटेंट का मतलब होता है गुप्त, अव्यक्त, जिसे व्यक्त ना किया गया हो, अभी तक बताया ना गया हो लोगों के सामने, उसे बोलते हैं लेटेंट। इन द इंटरेस्ट ऑफ वन साइड ओनली इज नोन एज एक्स पार्टी। किसी एक पार्टी के साइड में अगर कोई बोलता है तो उसे बोलते हैं एक्स पार्टी। इन द इंटरेस्ट ऑफ वन साइड ओनली इज नोन एज एक्स पार्ट। इंफॉर्मेशन कंसिडर टू बी करेक्ट। वैसा कोई भी इंफॉर्मेशन या जानकारी जिसको कंसिडर किया गया हो करेक्ट, इसे बोलते हैं ऑथेंटिक। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब सही। 14th है हमारा किल्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी को इलेक्ट्रिक करंट देकर मारा जाता है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोक्यूटेड। इलेक्ट्रोक्यूटेड। नोन फॉर द बैड थिंग्स, वैसा आदमी जिसे बैड थिंग्स के लिए जाना जाता है उसे बोलते हैं नोटोरियस। नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात या फिर बदनामी। वैसा पर्सन जो बैड थिंग्स के लिए जाना जाता है उसे बोलते हैं नोटोरियस। लिएबल टू कैच फायर इज नोन एज इनफ्लेमेबल। जो इजली कैच को फायर को कैच कर लेता है उसे बोलते हैं इनफ्लेमेबल, मतलब ज्वलनशील। लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। कोई भी वैसे व्यक्ति का लाइफ स्टोरी जो उसने खुद से लिखा हो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन विच इज रिटन बाय हिमसेल्फ ओनली इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी। उसके बाद हमारा है लवर ऑफ वंस फेलो बीइंग। लवर ऑफ वंस फेलो बीइंग इज नोन एज फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब परोपकारक, लोकोपकारक, मतलब पूरे लोक में परोपकार करने वाला। लवर्स ऑफ वन फेलो बीइंग इज नोन एज फिलैंथ्रोपिस्ट। लवर ऑफ वंस फेलो बीइंग इज नोन एज फिलैंथ्रोपिस्ट, मतलब होता है परोपकारक। मेकअप रूम बिहाइंड द स्टेज। कोई भी वैसा मेकअप रूम जो स्टेज के पीछे बनाया जाता है उसे बोलते हैं ग्रीन रूम। ग्रीन रूम, वन वर्ड फॉर द मेकअप रूम बिहाइंड द स्टेज इज नोन एज ग्रीन रूम। मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड इज नोन एज पॉलीएंड्री। मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड इज नोन एज पॉलीएंड्री, मतलब कोई भी वैसी औरत जो एक से अधिक पति से विवाह करती है उसे बोलते हैं पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का मतलब होता है बहुपतित्व। मैरिंग मोर देन वन वाइफ इज नोन एज पॉलीगैमी। पॉली का मतलब होता है बहुविवाह। कोई वैसा आदमी जो एक से अधिक औरतों से विवाह करता है, पत्नियों से विवाह करता है, उसे बोलते हैं पॉलीगैमी।
मतलब होता है बहुविवाह, मतलब बहुत सारा विवाह करने वाला। मैरिंग वन हस्बैंड और वन वाइफ इज नोन एज मोनोगैमी, जो सिर्फ एक हस्बैंड या फिर एक वाइफ से मैरी करता है उसे बोलते हैं मोनोगैमी। कोई भी ऐसा इंसान या फिर चाहे वो औरत हो या मर्द, अगर वो सिर्फ एक हस्बैंड और या फिर एक वाइफ से मैरिज करता हो तो उसे बोलते हैं मोनोगैमी। मैरिंग टू वाइफ्स और हस्बैंड्स, जो दो औरतों से या फिर वाइफ से या फिर हस्बैंड से विवाह करता है उसको बोलते हैं बाईगैमी। मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं द्विविवाह, जो दो लोगों से विवाह करता हो, दो वाइफ से या फिर दो हस्बैंड से विवाह करता हो उसे बोलते हैं बाईगैमी। हमारा 25th है मेडिसिन टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। कोई भी ऐसा दवा जो जहर के इफेक्ट को ख़त्म करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसे बोलते हैं एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब होता है विषहर औषधि, जो वैसा औषधि जो विष को कॉन्ट्रैक्ट करता है, पॉइजन को कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसे बोलते हैं विषहर औषधि, एंटीडोट। एंटीडोट। लास्ट है हमारा मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, इसको बोलते हैं एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट का मतलब होता है गबन। फंड्स का मिस एप्रोप्रिएशन करना कहलाता है हमारा एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। इसका हिंदी मीनिंग होता है गबन। तो आज की वीडियो में सिर्फ 26 ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम देखेंगे आज, और बाकी का अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं हार्डवर्ड्स आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। तो हमारे इसमें सबसे पहला हार्डवर्ड था ओलिगार्की। ओलिगार्की, ओलिगार्की का मतलब होता है कुलीन तंत्र। मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र। डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही या फिर अधिनायकवाद, अधिनायकवाद। फिर है फोर्थ हमारा एरिस्टोक्रेसी मतलब शिष्टजन। ब्यूरोक्रेसी मीन्स नौकरशाही। प्लूटोक्रेसी मीन्स धनिक तंत्र। डेमोक्रेसी मीन्स प्रजातंत्र। एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य विषयक, सौंदर्य विषयक, विच इज रिलेटेड टू द ब्यूटी, हैविंग टू डू विद द ब्यूटी इज नोन एज एस्थेटिक। फिर हमारा 9th है इंडिफैक्टिबल। इंडिफैटिजिबल, इंडिफैटिजिबल, इंडिफैटिजिबल का मतलब होता है अथक, न थकने वाला। लैटिन मतलब गुप्त या फिर अव्यक्त। 11th है हमारा इलेक्ट्रोक्यूटेड। इलेक्ट्रोक्यूटेड मतलब जिसका मृत्यु बिजली से होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोक्यूटेड, मतलब बिजली से। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात या फिर बदनामी। मैग्नानिमस का मतलब होता है उदार, मैग्नानिमस मतलब होता है उदार। इनफ्लैमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारक या फिर लोकोपकारक। 17th वर्ड है हमारा पॉलीएंड्री मतलब बहुपतित्व। पॉलीगैमी मतलब बहुविवाह। मोनोगामी मतलब एक पत्नीत्व या फिर एक पतित्व। फिर हमारा है बाईगैमी। बाईगैमी का मतलब द्विविवाह, जो दो विवाह करते हैं। एंटीडोट मतलब विषहर औषधि, जो पॉइजनर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसे पॉइजन को कॉन्ट्रैक्ट करता है उसे बोलते हैं एंटीडोट। फिर है एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है गबन, पैसों का हेरा फेरी या फिर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स इज नोन एज गबन। मनी पेड टू वंस वर्क इज नोन एज रेम्यूनरेशन। Money which is paid to one's work is known as remuneration. Second one is remuneration का मतलब होता है पारिश्रमिक। Second one is money paid to an employee after his retirement. किसी भी एम्प्लॉय को उसके रिटायरमेंट के बाद दिए जाने वाले पैसे को ग्रेचुइटी कहते हैं। ग्रेचुइटी का मतलब होता है उपहार। मर्डर ऑफ ए ब्रदर इज नोन एज फैट्रीसाइड। फैट्रीसाइड का मतलब होता है भ्रातृघातक। मर्डर ऑफ ए ब्रदर इज नोन एज फैट्रीसाइड। फैट्रीसाइड का मतलब होता है भातृघातक। मर्डर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, किसी भी ह्यूमन बीइंग का मर्डर को होमिसाइड कहते हैं। होमिसाइड का मतलब होता है मानव हत्या। मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, मर्डर ऑफ इन्फेंट्स इज नोन एज इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है भ्रूण हत्या। मर्डर ऑफ वंस फादर इज नोन एज पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड का मतलब होता है पितृहत्या। मर्डर ऑफ वंस मदर इज नोन एज मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का मतलब होता है मातृहत्या।
तो ये हमने यहाँ पे लिखा 3 से लेकर के 7 तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्डर और उसके नाम। उसके बाद 8th वन है हमारा म्यूज़िकल इंटरटेनमेंट गिवन इन ए पब्लिक हॉल इज़ नोन एज कॉन्सर्ट। कोई भी वैसा म्यूज़िकल इंटरटेनमेंट जो कि किसी पब्लिक हॉल में दिया जाता है उसे बोलते हैं कॉन्सर्ट। नो लॉन्गर इन यूज़, कोई भी वैसा चीज़ जो यूज़ में नहीं रहता है उसे बोलते हैं ऑब्सोल्यूट। ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है अप्रचलित, जो हमारे चलन में नहीं है उसे बोलते हैं अप्रचलित। नोटिस ऑफ डेथ इन अ न्यूज़पेपर, जब किसी का नोटिस न्यूज़पेपर में आता है डेथ का तो उसे बोलते हैं ऑबिटुअरी। ऑबिटुअरी का मतलब होता है शोक संदेश। ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ इज नोन एज इनएनिमेट। इनएनिमेट का मतलब होता है अचेतन, निर्जीव या खोखला। ऑफ लिटिल वैल्यू और वर्थ, कोई भी चीज़ जो बहुत ही छोटा वैल्यू का हो और उसका कीमत या फिर उसका कीमत बहुत कम हो उसे बोलते हैं ट्राइवियल। ट्राइवियल का मतलब होता है मामूली। ऑफ वंस फ्री विल, कोई भी वैसा चीज़ जो किसी के फ्री विल से होता है उसे बोलते हैं वॉलेंट्रली। वॉलेंट्रली का मतलब होता है स्वेच्छा से। 14th वन है हमारा वन हु एक्ट्स एज मिडल मैन इज नोन एज गो बिटवीन। वन हु एक्ट्स एज मिडल मैन, कोई वैसे व्यक्ति जो मिडल मैन की तरह एक्ट करता है उसे बोलते हैं गो बिटवीन। गो बिटवीन का मतलब हो गया मध्यस्थ होना, मध्यस्थ तो मतलब कि किसी भी दो आदमी के बीच का। वन हैविंग आउटडेटेड व्यूज़, कोई भी पर्सन जिसका व्यू आउटडेटेड है उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। ORTHODOX, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स को हम लोग हिंदी में परंपरावाद भी बोल सकते हैं, जो अपनी परंपराओं पे विश्वास करता है, पुराने ख्यालों का, उसे बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। वन हु टेक्स नो लिकर और वाइन इज नोन एज टी टोटलर। वन हु टेक्स नो लिकर और वाइन इज नोन एज टी टोटलर। वन हु बिलीव्स एवरीथिंग, कोई भी वैसा व्यक्ति जो सारी चीज़ों में विश्वास रखता है उसे बोलते हैं क्रेड्यूलस। क्रेडुलस का मतलब होता है विश्रम्भी। क्रेडुलस का मतलब होता है विश्रम्भी, जो हर चीज़ में विश्वास करता हो। वन हु बिलीव्स फुल्ली इन फेट इज नोन एज फैटलिस्ट। वन हु बिलीव्स फुल्ली इन फेट इज नोन एज फैटलिस्ट। वन हु बिलीव्स इन गॉड इज नोन एज थिस्ट मतलब होता है आस्तिक। वन हु बिलीव्स इन द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, कोई भी वैसा व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा अच्छाई में विश्वास करता हो उसको बोलते हैं यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है उपयोगी। वन हु बिट्रेज वन कंट्री, कोई भी वैसा व्यक्ति जो किसी एक के देश को धोखा देता हो उसे बोलते हैं ट्रेटर। जो अपने देश को या किसी देश को धोखा देता है उसे बोलते हैं ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार। वन हु कैन रीड एंड राइट इज नोन एज लिटरेट, कोई भी वैसे व्यक्ति जो पढ़ और लिख सकता है उसे बोलते हैं लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा। वन हु कैन नॉट मेक ए मिस्टेक इज नोन एज इनफेलेबल। यहाँ पे ए नहीं होगा, इनफेलेबल का मतलब होता है अचूक, अमोघ। वन हु कैनॉट पे इज डेप्ट, जो अपना कर्ज वापस नहीं पे कर सकता उसे बोलते हैं बैंकक्रप्ट का मतलब हो गया दिवालिया। वन हु कैनॉट रीड एंड राइट इज नोन एज इलिटरेट, जो ना ही पढ़ सकता है ना ही लिख सकता है उसे बोलते हैं इलिटरेट मतलब अनपढ़। वन हु कैन क्लेम टू हैव नॉलेज ऑफ गॉड इज नोन एज एग्नोस्टिक मतलब होता है अज्ञेयवाद का या फिर संशयवादी। जो क्लेम करता है कि उसके पास गॉड का नॉलेज है उसे बोलते हैं संशयवादी या फिर एग्नोस्टिक।
हमारा 27th वन है, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज नोन एज एथिस्ट। एथिस्ट मतलब नास्तिक। वन हु डज नॉट बिलीव ऑफ गॉड इज नोन एज एथिस्ट। वन हु डज नॉट ईट मीट इज नोन एज वेजिटेरियन, मतलब शाकाहारी। कोई भी वैसा व्यक्ति जो मीट नहीं खाता उसे बोलते हैं वेजिटेरियन। वेजिटेरियन का मतलब होता है वन हु डज नॉट शो फेवर टू एनी वन इज नोन एज इम्पार्शल। इम्पार्शल का मतलब होता है निष्पक्ष, जो किसी में भेदभाव ना करे। वन हु डज नॉट वर्शिप गॉड इज नोन एज पेगान। पेगन का मतलब होता है नास्तिक या फिर बुतपस्त। वन हु डज नॉट वर्शिप गॉड इज नोन एज पेगन। पेगन का मतलब होता है नास्तिक। वन हु ड्रिंक टू मच इज नोन एज ड्रंकर्ड। ड्रंकर्ड मतलब होता है पियक्कड़। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश इज नोन एज कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षक या फिर आदमखोर। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो ह्यूमन का फ्लेश को खाता है उसको बोलते हैं कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षक या फिर आदमखोर। वन हु ईट्स मीट इज नोन एज नॉन वेजिटेरियन। वन हु ईट्स मीट इज नोन एज नॉन वेजिटेरियन मीन्स मांसाहारी। वन हु फील्स एट होम इन ऑल कंट्रीज इज नोन एज कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सारे कंट्रीज में अपने घर के जैसा फील करता हो, कि ऐसा उसको फील ही नहीं होता कि वो अनजान जगह पे गया हुआ, अनजान देश में गया हुआ, वो हर जगह पे अपने घर के जैसा फील करता है, उसे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वदेशीय या फिर विश्ववादी। वन हु फाइंड्स आउट फॉल्ट विथ अदर्स इज नोन एज सेंसोरियस। सेंसोरियस मतलब सख्त। जो वैसा व्यक्ति जो हर चीज़ में फॉल्ट ढूंढता रहता है उसे बोलते हैं सेंसोरियस, सख्त। वन हु हैज़ बीन बिफोर अनदर इन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज प्रेडिसेशन। वन हु हैज़ बीन बिफोर अनदर इन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज प्रेडिसेशन। प्रेडिसेशन का मतलब होता है पूर्ववर्ती या फिर पूर्वाधिकारी। वन हु हैज़ नैरो रिलीजियस व्यू इज नोन एज बिगॉट। बिगॉट का मतलब कट्टर, जो किसी धर्म को लेकर बहुत ही ज़्यादा सख्त हो उसे बोलते हैं बिगॉट। बिगॉट का मतलब कट्टर। उसको जो रिलीजियस व्यू रखता हो बहुत ज़्यादा उसको बोलते हैं बिगॉट। बिगॉट का मतलब होता है कट्टर व्यक्तित्व। वन हु हैज़ नो लव फॉर आर्ट एंड लिटरेचर इज नोन एज फिलिस्टीन। फिलिस्टीन का मतलब होता है अशिक्षित या फिर टुटपुंजिया। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बट उसके पहले मैं आपको इस वीडियो का हार्डवर्ड बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा है रेन्यूमरेशन। रेन्यूमरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक। ग्रेचुइटी का मतलब उपहार होता है। फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है भ्रातृघातक। होमिसाइड मतलब हम मानव हत्या। इनफेंटिसाइड मतलब भ्रूण हत्या। पैंट्रिसाइड मीन्स पितृ हत्या। मैट्रिसाइड मीन्स मातृ हत्या। ऑब्सोल्यूट मतलब होता है अप्रचलित, जो हमारे प्रचलन में ना हो। ऑबिटुअरी का मतलब होता है शोक संदेश। इनएनिमेट का मतलब होता है अचेतन, निर्जीव या फिर खोखला। ट्राइवल का मतलब होता है मामूली। वॉलेंटरली का मतलब होता है स्वेच्छा से। गो बिटवीन का तो मध्यस्थ होना। टी टोटल मतलब अमत। क्रेडुलस मतलब विश्रम्भी। थीस्ट मतलब होता है आस्तिक। यूटिलिटेरियन मीन्स होता है उपयोगी। ट्रेडर मीन्स गद्दार। इनफ्लेबल मतलब अचूक, अमोघ। एगोनिस्टिक मतलब होता है संशयवादी या फिर अज्ञेयवाद का। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। इम्पार्शल मतलब होता है निष्पक्ष। पेगन का मतलब होता है नास्तिक या फिर बुतपस्त। ड्रंकार्ड मतलब होता है शराबी या फिर पियक्कड़। कैनिबल मीन्स नरभक्षक या फिर आदमखोर। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स सर्वदेशीय या फिर विश्ववादी। सेंसोरियस मतलब होता है सख्त। प्रेडिसेशन मतलब होता है पूर्ववर्ती या फिर पूर्वाधिकारी। बिगैट का मतलब होता है कट्टर व्यक्तित्व। फिलिस्टीन का मतलब होता है अशिक्षित या फिर सब्स्टिट्यूशन है वन हु हैज़ अ स्पेशल स्किल इन जजिंग आर्ट
music and taste. One who has special skill in judging art, music and taste is known as connoisseur. Connoisseur. CONNOISSER. कॉन्सर का मतलब होता है विशेषज्ञ। कोई भी वैसा व्यक्ति जिसके पास स्पेशल स्किल होता है आर्ट, म्यूजिक और टेस्ट को जज करने का, उसे कॉन्सर बोलते हैं। कॉन्सर, जिसे हिंदी में विशेषज्ञ बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वन हु हेट्स मैनकाइंड। जो मैनकाइंड से नफरत करता हो उसे बोलते हैं मिसैंथ्रोप। मिसैंथ्रोप का मतलब होता है मानव द्वेषी या फिर लोक शत्रु। नेक्स्ट वन इज वन हु हेट्स वीमेन। जो औरतों से नफरत करता हो उसे बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट मतलब होता है नारी द्वेषी या फिर स्त्री द्वेषी, मिसोजिनिस्ट। वन हु इज ऑल पावरफुल। वन हु इज ऑल पावरफुल इज नोन एज ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान, जो जिसके पास सारी तरह का पावर हो उसे बोलते हैं ओमनीपोटेंट या सर्वशक्तिमान। वन हु इज डिजर्विंग और फिट इज नोन एज एलिजिबल। वैसा कोई भी व्यक्ति जो किसी चीज़ के लिए डिजर्विंग हो या फिर उस चीज़ में फिट करता हो उसे बोलते हैं एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य। वन हु इज़ एवर होपफुल। वो व्यक्ति जो हमेशा आशा पे विश्वास रखता हो या फिर आशावादी हो उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, जो है हमेशा आशा रखता हो किसी चीज़ को लेकर। वन हु इज़ मनी माइंडेड इज नोन एज मर्सिनरी। मर्सिनरी MERCENARY मर्सिनरी। मर्सिनरी, वन हु इज़ मनी माइंडेड इज नोन एज मर्सिनरी। हमारा 8th वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वन हु इज़ न्यू इन द जॉब। जो अपने जॉब में नया नया होता है उसे बोलते हैं नोविश। नोविश नोविश का मतलब होता है नौसिखिया या फिर नया। वन हु इज़ नॉट ईजली प्लीज्ड इज नोन एज फास्टिडियस। फास्टिडस मतलब दुराराध्य। दुराराध्य, वन हु इज़ नॉट ईजली प्लीज्ड इज नोन एज फास्टिडियस। वन हु इज़ ought to destroy all governments and order. One who is ought to destroy all government and orders is known as anarchist. Anarchist का मतलब होता है अराजकतावाद। अराजकतावाद, अनार्किस्ट। वैसा व्यक्ति जो सभी प्रकार के गवर्नमेंट और ऑर्डर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बर्बाद करने के लिए तुल गया हो उसे बोलते हैं अनार्किस्ट। और अनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावाद। वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर इज नोन एज ओमनी प्रेजेंट। मतलब सर्वभूत, जो हर जगह पे प्रेजेंट हो उसे बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। वन हु इज़ सेंट टू प्रीच रिलीजन्स। वन हु इज़ सेंट टू प्रीच रिलीजन्स। प्रीच का मतलब यहाँ पे होता है धर्म का उपदेश देना। जो धर्म का उपदेश देते हैं उसे बोलते हैं मिशनरी। मिशनरी मतलब प्रचारक। वैसे व्यक्ति जिसे धर्म का उपदेश देने के लिए कहीं भेजा जाता है उसे बोलते हैं मिशनरी। वन हु इज़ वाइज एंड केयरफुल। जो वाइज और केयरफुल रहता हो उसे बोलते हैं डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी। वन हु इज़ वाइज इज नोन एज जुडिशस का मतलब होता है उचित या फिर न्याय संगत। वन हु नोज एवरीथिंग। कोई ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, सारे विषयों की जानकारी उसके पास, उसे बोलते हैं ओमनीशाइंट। ओमनीशाइंट मतलब सर्वज्ञ या फिर सर्वज्ञान। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस इज नोन एज पॉलीग्लॉट। मतलब होता है बहुभाषी। कोई भी वैसा व्यक्ति जो बहुत सारे लैंग्वेजेस को जानता हो या फिर उसकी जानकारी रखता हो उसे बोलते हैं पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषी।
वन हु लैक्स नॉलेज इज नोन एज इग्नोरेंट. वन हु लैक्स नॉलेज इज नोन एज इग्नोरेंट. इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी. अज्ञानी. वन हु लैक्स टू वर्क फॉर द गुड ऑफ द पीपल. कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मनुष्यों की अच्छाई में काम करने में विश्वास रखता हो. कोई भी वैसा व्यक्ति जो मनुष्यों की अच्छाई में काम करने पर विश्वास रखता हो उसे बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन. ह्यूमैनिटेरियन. ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवीय. जो मानवीय कर्मों पे विश्वास रखता हो उसे बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन. वन हु लैक्स टू कीप टू हिमसेल्फ एंड नॉट टू मेक मैनी फ्रेंड्स. कोई भी वैसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने आप में रहना चाहता हो और वो अपने दोस्त नहीं बनाता हो. ज़्यादा वो दोस्त नहीं बनाता है या ज़्यादा दोस्तों के साथ उठना बैठना उसका ना होता हो उसे बोलते हैं इंट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतमुखी, जो खुद में ही रहता हो. वन हु लिव्स ऑन द चैरिटी ऑफ अदर इज नोन एज पैरासाइट. पैरासाइट का मतलब होता है परोपजीवी या फिर उपजीवी. कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी के चैरिटी पे डिपेंडेंट हो उसे बोलते हैं पैरासाइट. वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स इज नोन एज पेसिमिस्ट. पेसिमिस्ट. पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशवादी. निराशावादी. कोई भी वैसा व्यक्ति जो किसी भी चीज़ के डार्क साइड पे मतलब नेगेटिव पॉइंट्स पे नेगेटिव साइड पे देखता हो उसे बोलते हैं पेसिमिस्ट. पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी. वन हु नेवर डाइज इज नोन एज इमोर्टल. इमोर्टल अमरणशील, जो कभी मर नहीं सकता. वन हु प्लेज अ गेम फॉर प्लीजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन इज नोन एज अमेच्योर. अमेच्योर. अमेच्योर का मतलब होता है शौकीन व्यक्ति. कोई भी वैसा व्यक्ति जो किसी गेम को अपने प्लेजर के लिए अपने आनंद के लिए खेलता हो ना कि उसका वो उसका प्रोफेशन नहीं हो उसे बोलते हैं अमेच्योर, मतलब शौकीन व्यक्ति. वन हु सेटल्स एब्रॉड. एब्रॉड का मतलब होता है विदेश. कोई भी वैसा व्यक्ति जो विदेश में जाकर सेटल कर गया हो उसे बोलते हैं इमाइग्रेंट. इमिग्रेंट. इमिग्रेंट. इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी या फिर परदेशवासी. वन हु स्टार्व्स द बॉडी फॉर द गुड ऑफ द सोल. वन हु स्टार्व्स द बॉडी फॉर द गुड ऑफ द सोल इज नोन एज एस्थेटिक. 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 ASCETIC. एस्थेटिक. एस्थेटिक. एस्थेटिक का मतलब होता है तपस्वी. इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखें. एस्थेटिक. एस्थेटिक का मतलब होता है तपस्वी. वन हु स्टार्व्स द बॉडी फॉर द गुड ऑफ द सोल इज नोन एज एस्थेटिक. एस्थेटिक का मतलब होता है तपस्वी. तो आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में. बट उससे पहले जो इस सेशन के हार्वर्ड्स हैं मैं उन्हें बता दूं. सबसे पहला है हमारा कॉन्शल. कॉन्शल का मतलब होता है विशेषज्ञ. उसके बाद था हमारा मिशांथ्रोप. मिशांथ्रोप का मतलब होता है मानवद्वेषी या फिर लोक शत्रु. थर्ड वन था हमारा मिसोजिनिस्ट. मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है नारी द्वेषी या फिर स्त्री द्वेषी. ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान. मशीनरी का मतलब होता है किराए का. नोविश मतलब होता है नौसिखिया या फिर नया. फेस्टिडियस का मतलब होता है दुराराध्य. अनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावाद. ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वभूत जो सब जगह प्रेजेंट हो. मिशनरी का मतलब होता है प्रचारक. और प्रीच का मतलब मैंने बताया था धर्म का उपदेश देने वाला. उसके बाद था हमारा डिलीजेंट मतलब होता है परिश्रमी. जुडिशियस मतलब होता है उचित या फिर न्यायसंगत. ओमनीसाइंट मतलब सर्वज्ञ या फिर सर्व ज्ञान, जिसके पास हर सब्जेक्ट का ज्ञान हो, नॉलेज हो. देन आफ्टर वी हैव पॉलीग्लॉट. पॉलीग्लॉट मतलब बहुभाषी, जो बहुत सारे लैंग्वेज को जानता हो. इग्नोरेंट मीन्स अज्ञानी. ह्यूमैनिटेरियन मीन्स मानवीय. इंट्रोवर्ट मीन्स अंतर्मुखी. पैरासाइट मतलब परोपजीवी या फिर उपजीवी. उसके बाद है हमारा पैसिमिस्ट मीन्स निराशावादी. एमेच्योर मतलब शौकीन व्यक्ति. उसके बाद इमिग्रेंट मीन्स अप्रवासी या फिर परदेशवासी. फिर है उसके बाद एसिडिक. एसिडिक का मतलब होता है तपस्वी. The one who studies rocks and soils is known as geologist.
जो रॉक्स एंड सॉइल्स की स्टडी करता है उसे जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और जियोलॉजिस्ट को हिंदी में भूमि विज्ञान कहते हैं या फिर भूविज्ञानी। वन हु टॉक्स ओवर आफ्टर वन हु टेक्स ओवर आफ्टर अनदर इन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट। वैसे कोई व्यक्ति जो किसी की सीट को या फिर किसी के ऑफिस को ऑक्यूपाई करता है किसी के बाद, उसे बोलते हैं सक्सेसर। जो एग्जिस्टेंस में है उसके बाद जो नया एम्प्लॉय उसे सक्सीड करता है उसे बोलते हैं सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। वन हु टॉक्स कॉन्टिन्यूसली इज नोन एज लोकेसियस। लोकेसियस LOQUACIOUS लोकेसियस। लोकेसियस का मतलब होता है बातूनी या फिर मुखर। वन हु वॉक्स ऑन फुट इज नोन एज पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन वन हु वॉक्स ऑन फुट इज नोन एज पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री। वन हु वॉचेज द शो इज नोन एज स्पेक्टेटर। वन हु वॉचेज द शो इज कॉल्ड स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर का मतलब होता है दर्शक। वंस फर्स्ट स्पीच एंड और अटेम्प्ट इज नोन एज मैडन। मैडन का मतलब होता है प्रथम या फिर नई। किसी का पहला स्पीच और पहला अटेम्प्ट होता है किसी भी चीज़ में, उसे बोलते हैं मैडन। मैडन का मतलब होता है नया या फिर प्रथम। पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस इज नोन एज कलीग्स। कलीग्स का मतलब होता है सहकर्मी। परफॉर्मिंग समथिंग विदाउट प्रीवियस स्टडी और प्रिपरेशन। कोई भी चीज़ को परफॉर्म करना बिना प्रीवियस स्टडी और उसके प्रिपरेशन के, उसे बोलते हैं एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर का मतलब होता है अचिंतित या फिर बिना तैयारी के। वन हु टेक्स एन एग्जामिनेशन इज नोन एज एग्जामिनी। वन हु टेक्स एन एग्जामिनेशन इज नोन एज एग्जामिनी। पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम इज नोन एज कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन। प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेनरी प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स इज नोन एज ग्रेनरी। ग्रेनरी का मतलब होता है धान्यगार। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम एंसेस्टर इज नोन एज पैट्रीमनी। पैट्रिमनी का मतलब होता है विरासत या फिर पैतृक धन। जो अपने पूर्वजों से प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं उसे बोलते हैं पैट्रीमनी। पैट्रीमनी का मतलब होता है विरासत या फिर पैतृक धन। पुटिंग एंड टू वंस ऑन लाइफ इज नोन एज सुसाइड। जो अपने लाइफ को ख़त्म कर लेता है उसे बोलते हैं सुसाइड, आत्महत्या। रीचिंग द फाइनल पॉइंट इज नोन एज कल्मिनेशन, मीन्स चरम बिंदु। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज इज नोन एज पैनेशिया। PANACEA पैनेशिया का मतलब होता है रामबाण। रिपेयर ऑफ ए बिल्डिंग इज नोन एज रेनोवेशन। रेनोवेशन का मतलब हो गया मरम्मत। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट विथ फुल अथॉरिटी इज नोन एज एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। जब कोई किसी भी गवर्नमेंट को फुल अथॉरिटी के साथ रिप्रेजेंट करता है तो उसे बोलता है एम्बेसडर। उसके बाद है हमारा रबिश और लेफ्ट ओवर यूजलेस थिंग्स इज नोन एज गार्बेज। रबिश और लेफ्ट ओवर यूजलेस थिंग्स इज नोन एज गार्बेज। सोल राइट ऑफ डीलिंग और मैन्युफैक्चरिंग इज नोन एज मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। कोई भी कंपनी या फिर कोई भी फैक्ट्री जिसके पास सोल राइट होता है कि किसी भी चीज़ को डील करने का या फिर उसको मैन्युफैक्चर करने का, तो उसको बोलते हैं मोनोपोली। समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग इज नोन एज मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस। कोई भी ऐसा चीज़ जो डल और अनइंटरेस्टिंग हो उसे बोलते हैं मोनोटोनस। समथिंग दैट कैन बी हर्ड इज नोन एज ऑडिबल, मतलब जो सुनने योग्य, जो वैसा भी कोई चीज़ जिसे हम सुन सकते हैं उसे बोलते हैं ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है सुनने योग्य। समथिंग विच कैन नॉट बी पुट इनटू प्रैक्टिस इज नोन एज इनप्रैक्टिकेबल। इनप्रैक्टिकेबल का मतलब होता है अव्यवहार्य या फिर असाध्य। समथिंग विच हिंट्स एट एवल इज नोन एज ओमनियस का मतलब होता है अमंगल या फिर मनहूस। कोई भी ऐसा चीज़ जो हिंट देता है एवल पे, इसको बोलते हैं ओमनियस का मतलब होता है
अमंगल या फिर मनहूस। समथिंग विच इज़ हार्मलेस इज नोन एज समथिंग विच इज़ हार्मलेस इज नोन एज इनोक्यूएस। इनोक्यूएस मतलब अहानिकर। कोई भी वैसा चीज़ जो हार्मलेस होता है, जो कोई हार्म नहीं पहुंचाता, उसे बोलता है इनोक्यूएस। INNOCUOUS इनोक्यूएस। स्पीकिंग टू लैंग्वेजेस इज नोन एज बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल मतलब द्विभाषी, जो दो भाषा बोलता है उसे बोलते हैं बाइलिंगुअल। स्पीच मेड फॉर वन सेल्फ व्हेन वन इज अलोन, इसको बोलते हैं सॉलिलोक्वी। कोई भी वैसा स्पीच जो खुद पे बोलता है अकेले में रहकर, उसे बोलते हैं सॉलिलोक्वी। सॉलिलोक्वी का मतलब होता है आत्मभाषण। A state of semi-consciousness is known as delirium. डिलेरियम का मतलब होता है उन्माद या फिर प्रलाप। कोई भी वैसा स्टेट जिसमें कोई भी पर्सन सेमी कॉन्शियसनेस हो, मतलब उसको पूरा होश ना हो, इसे बोलते हैं डिलेरियम। डिलेरियम का मतलब होता है उन्माद या फिर प्रलाप। स्टेट ऑफ स्लीपलेसनेस इज नोन एज इस्मोनिया। इंसोमनिया INSOMNIA इंसोमनिया। इंसोमनिया का मतलब होता है अनिंद्रा। स्लीपलेसनेस का स्टेट को बोलते हैं इंसोमनिया। दैट पार्ट ऑफ द सीड विच डेवलप्स इनटू प्लांट इज नोन एज एम्ब्रियो या फिर जर्म। एम्ब्रियो या फिर जर्म। दैट विच कैनॉट बी चेंज्ड और मोल्डेड इज नोन एज फ्लैक्सिबल। फ्लैक्सिबल मतलब लचीला। डैट विच कैन बी चेंज्ड और मोल्डेड उसको बोलते हैं फ्लैक्सिबल। जैसे रबर होता है ना हमारा, फ्लैक्सिबल मतलब लचीला। डैट विच कैन बी करेक्टेड इज नोन एज कॉरिजिबल। कॉरिजिबल का मतलब होता है विनम्र या फिर चलने योग्य। डैट विच कैन बी इजली ब्रोकन इज नोन एज ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक या फिर भुरभुरा। That which can be explained is known as explicable मतलब समझाने के योग्य। That which can be read is known as legible मतलब पढ़ने योग्य। That which can be seen through is known as transparent means पारदर्शी। That which can be seen is known as visible देखने योग्य। That which cannot be approached is known as inaccessible। कोई वैसा चीज़ जिसको अप्रोच करना पॉसिबल नहीं है या फिर अप्रोच नहीं कर सकते, वो बोलते हैं उसे inaccessible। That which cannot be believed is known as incredible। That which cannot be changed or withdrawn is known as irrevocable मतलब अटल। जिसको चेंज या फिर विड्रॉ नहीं कर सकते उसे बोलते हैं इरिवोकेबल का मतलब होता है अटल। डैट विच कैनॉट बी कनकर्ड इज नोन एज इनविंसिबल का मतलब होता है अपराजय। जिसको कनकर करना मुश्किल हो या फिर जिसको कनकर नहीं किया जा सकता उसे बोलते हैं इनविंसिबल। डैट विच कैनॉट बी करेक्टेड इज नोन एज इनकॉरिजिबल मतलब असंशोधनीय मतलब जिसे सुधारा नहीं जा सकता। डैट विच कैनॉट बी क्योर्ड इज नोन एज इनक्यूरेबल मतलब लाइलाज। डैट विच कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड इज नोन एज इनडिस्क्रिबेबल मतलब होता है जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। That which cannot be divided is known as indivisible। That which cannot be explained is known as inexplicable का मतलब होता है अकथनीय। inexplicable मतलब होता है अकथनीय, जिसे कहा नहीं जा सकता, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। That which cannot be harmed is known as invulnerable का मतलब होता है अखंडनीय या फिर अकाट।
जिसे हार्म नहीं किया जा सकता उसे बोलते हैं इनवल्नरेबल, INVULNERABLE, इनवल्नरेबल। डैट विच कैनॉट बी हर्ड इज नोन एज इनऑडिबल, जिसे सुना नहीं जा सकता। डैट विच कैनॉट बी इमिटेटेड, inimitable, that which cannot be imitated is known as inimitable। इनिमेट का मतलब होता है नकल करना। इमिटेट यहाँ पे इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, और इनिमिटेटर मतलब उसका उल्टा हो जाएगा। डैट विच कैनॉट बी मूव्ड इज नोन एज इमूवेबल। डैट विच कैनॉट बी रिपेयर्ड इज नोन एज irreparable। That which cannot be repaired is known as irreparable। That which cannot be solved is known as insoluble। जिसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते उसे बोलते हैं insoluble। That which goes from father to son, a disease or a piece of property is known as hereditary। कोई भी वैसा चीज़ जो फादर से उसके बेटे में या फिर सन में ट्रांसफ़र होता है उसे वो कुछ भी हो सकता है, उसका डिजीज़ या फिर पीस ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज हेरिडेटरी मतलब पैतृक या फिर वंशागत। जब कोई भी बीमारी या कोई भी पीस ऑफ प्रॉपर्टी अपने फादर से उसके पुत्र में ट्रांसफ़र होता है तो उसे बोलते हैं हेरिडेटरी मतलब पैतृक या फिर वंशागत। डैट विच हैज़ नो एंड और लिमिट इज़ नोन एज अलिमिटेबल। ILLIMITABLE, अलिमिटेबल का मतलब होता है रोशन या धूप वाला। डैट विच हैज़ नो मैच इज़ नोन एज मैचलेस। डैट विच इज़ अगेंस्ट लॉ, कोई भी ऐसी चीज़ जो कानून के अगेंस्ट में हो उसे बोलते हैं इलीगल, गैर कानूनी। डैट विच इज़ नॉट कॉमनली फाउंड इज़ नोन एज रेयर, मीन्स दुर्लभ। डैट विच इज़ नॉट सुटेबल और टू द पॉइंट इज़ नोन एज इरिलीवेंट। कोई भी ऐसा चीज़ जो सुटेबल या फिर टू द पॉइंट नहीं हो उसे बोलते हैं इरिलीवेंट, या फिर उसे बोलते हैं व्यर्थ या फिर निष्फल। डैट विच इज़ वेरी इसेंशियल इज़ नोन एज इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है परम आवश्यक, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो बोलते हैं उसे इंडिस्पेंसिबल। डैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम इज़ नोन एज ट्रांजिएंट मतलब अस्थायी या फिर क्षणिक, जो कुछ देर के लिए होता है उसे बोलते हैं ट्रांजिएंट। डैट विच लास्ट फॉर एवर इज नोन एज इटर्नल, जो हमेशा रहता हो उसे बोलते हैं इटर्नल, अनंत या फिर शाश्वत जिसे बोलते हैं हिंदी में। डैट विच मस्ट हैपन इज नोन एज इनविटेबल, INEVITABLE, इनविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य। वैसे कोई चीज़ जो ज़रूरी से ज़रूरी होना चाहिए, जो होना ही चाहिए, अनिवार्य है होना, उसे बोलते हैं इनविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य। डैट रेस और स्पेसीज विच इज़ नो मोर, कोई भी ऐसा रेस या फिर स्पेसीज जो अब नहीं हो उसे बोलते हैं एग्जिस्टेंस में नहीं हो उसे बोलते हैं एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त हो गया। द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग इनटू हॉर्स फॉर स्टीलिंग इज नोन एज बल्गरी। द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग इनटू हॉर्स फॉर स्टीलिंग इज नोन एज बल्गरी। एनिमल ऑफ ए सर्टेन रीजन इज नोन एज फौना इज नोन एज फौना का मतलब होता है पशु वर्ग। द आर्ट ऑफ एलिगेंट स्पीच और राइटिंग इज नोन एज रेट्रिक RHETORIC, रेट्रिक का मतलब होता है वक्रपटुता। द आर्ट ऑफ टिलिंग द सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर, कृषि। द आर्ट प्रैक्टिस्ड बाई स्टेटमैन्स इज नोन एज डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति। द क्लॉथ
दैट इज़ एबल टू कीप वाटर आउट इज़ नोन एज वाटर प्रूफ। कोई भी वैसा कपड़ा जो पानी को बाहर रखने में एबल होता है उसे बोलते हैं वाटर प्रूफ। वाटर प्रूफ मीन्स जल रोधक। द कोर्ट ऑफ लॉ इज़ नोन एज जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका। द मिड डे ऑफ शो ऑफ सिनेमा इज नोन एज मैटनी। द मिड डे ऑफ शो ऑफ सिनेमा इज नोन एज मैटनी। मैटनी का मतलब होता है तीसरे पहर का नाटक का गायन। द मिड डे ऑफ शो ऑफ सिनेमा इज नोन एज मैटनी। द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन अ मीटिंग इज नोन एज कोरम। कोरम 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 का मतलब होता है कार्य साधक संख्या। कोई भी मीटिंग का एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं, जो किसी मीटिंग में इतने नंबर मतलब वहाँ पे होना चाहिए, कितना नंबर इतने नंबर ऑफ पर्सन्स वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, उसे बोलते हैं कोरम। द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन अ मीटिंग इज नोन एज कोरम। कोरम का मतलब होता है कार्य साधक संख्या। द प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ अ सर्टेन रीजन इज नोन एज फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है पुष्प वर्ग। सो आज की वीडियो में इतना ही। हमारे हार्डवर्ड्स आज के हैं। सबसे पहला है जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट मतलब भूविज्ञानी। सक्सेसर मीन्स उत्तराधिकारी। लोक्वेशियस मतलब बातूनी या फिर मुखर। पेडेस्ट्रियन मीन्स पैदल यात्री। मेडल मीन्स प्रथम या फिर नई। कलीग मीन्स सहकर्मी। एक्सटेम्पोर मतलब अचिंत्य या फिर बिना तैयारी के। अचिंतित या फिर बिना तैयारी के। ग्रैंडरी मतलब धान्यागार। पैट्रीमनी मीन्स विरासत या फिर पैतृक धन। पनिशिया मीन्स होता है रामबाण। एम्बेसडर मीन्स रामदूत, राजदूत। मोनोपोली मीन्स एकाधिकार। मोनोटोनस मीन्स नीरस। इनप्रैक्टिकेबल मीन्स अव्यवहार या फिर असाध्य। ऑमनियस मीन्स अमंगल या फिर मनहूस। इनोक्यूस मीन्स अहानिकार। सोलिलोकी मीन्स आत्मभाषण। डिलेरियम मीन्स प्रलाप या फिर उन्माद। इंसोम्निया मीन्स अनिद्रा। कॉरिजेबल मीन्स विराम या फिर चलने योग्य। बीटल मीन्स नाजुक या फिर भुरभुरा। एक्सप्लिकेबल मीन्स समझाने योग्य। लेजिबल मीन्स पढ़ने योग्य। इरेवोकेबल का मीन्स अटल। इरेवोकेबल मीन्स अटल। इरेवोकेबल मीन्स अटल। इनविंसिबल का मतलब होता है अपराजय, जिसे पराजित करना संभव नहीं हो। फिर इनकॉरिजिबल मीन्स असंशोधनीय, जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता। इनक्यूरेबल मीन्स लाइलाज, जिसका कोई क्योर ना हो, उसे बोलते हैं इनक्यूरेबल। इनएक्सप्लिकेबल मीन्स अकथनीय। इनएक्सप्लिकेबल मीन्स अकथनीय। इनवल्नरेबल मीन्स अकाट या फिर अखंडनीय, डेट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। इमिटेट मीन्स नकल करना। हेरिडेटरी मीन्स पैतृक या फिर वंशागत। एलिमिटेबल मीन्स होता है रोशन या फिर धूप वाला। रेयर मीन्स दुर्लभ। इरिलेवेंट मीन्स व्यर्थ या फिर निष्फल। इंडिस्पेंसिबल मीन्स परम आवश्यक, जो बहुत ज़रूरी हो। ट्रांजिएंट मीन्स अस्थायी या फिर क्षणिक। इटर्नल मीन्स अनंत, शाश्वत। अनंत या फिर शाश्वत। इनएविटेबल मीन्स अनिवार्य। फौना मीन्स पशु वर्ग और फ्लोरा मीन्स पुष्प वर्ग। रेक्टिक का मतलब होता है रेट्रिक का मतलब होता है वक्र पटुता। फिर डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति। मैटिनी मीन्स होता है तीसरे पहर का नाटक का गायन। कोरम मीन्स कार्य साधक संख्या। वाटरप्रूफ मीन्स जल रोधक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
Thank you and take care.